नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सुबह उठकर बोल दे ये दो शब्द, जैसा चाहो वैसा होगा, हर काम पूरी होगी, मुंह से निकली हर बात, ये दो शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सुबह के समय क्या वह गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपकी गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगा है, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, घर का माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, तो फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या धन संबंधित परेशानी हो, आपको बस जरूरत है सुबह के समय यह शब्द बोलने की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से या सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे, बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिले। ये घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और इसके लिए आपको स्नान तक करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी काम, कोई भी उपाय करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं, वो भी बिना स्नान किए। अगर स्त्रियां ये उपाय करती है, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय यह शब्द बोलते हैं, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी, जो कि आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा, इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जब सुबह के समय जरूर करें, निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। इसके लिए आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें और इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन में अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह उठकर दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए झूम या मंत्र बोलना है। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा भी थे। दोस्त, कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो
तो सब कुछ अच्छा ही होता रहता है। इसीलिए सुबह जब आप खुले और में सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि दिन अच्छा जाएगा। लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में ऐसे कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। तो आज ही इन गलतियों को अब बंद कर दीजिए। नंबर 1, सुबह आंखें खुलते ही बिस्तर पर हों तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं छोड़नी चाहिए। इससे आप कदम खराब हो सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कट कट की जो आवाज आती है वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है। इसीलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। पर तो अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमें बोध होने के बाद ही कांच देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि हम सुखाकर चेहरा देखें तो क्या देखें। इस सवाल का जवाब है कि हमें अपने देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भावुक होते हैं। ऐसे में जब आप किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर उसकी नकारात्मकता सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दें। किसी के साथ आप अपने माता पिता का चेहरा भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि धरती पर माँ बाप ईश्वर का ही रूप है। दोस्तों नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें बात सिखाई जाती है, वह है सुबह उठकर हट्टी देखना और हथेली देखते हुए करागरे वस्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती करमुले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का जप करना, इसके पीछे की वजह यह है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार हार्ट के अगले भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही ऊर्जा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोले और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। नंबर 5, अगर सुबह टिप्पणी आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है क्या आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने हर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही घर में घंटे या फिर शंखनाद करें ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि शंख की ध्वनि से घर नकारात्मकता नष्ट होती है। दोस्तों नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकले और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ कोई सफाई कर्मचारी दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह न बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनिदेव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान में जरूर दें, इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट दूर होंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य या सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अपनी आदत में शुमार करें ताकि भूल से भी आप ये गलती ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति का पूरा दिन खराब जाता है जिसकी आपने परछाई देखी है। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखनी चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना जो आपने पूरे दिन के लिए प्लान किया है अधूरा रह जाता है और माना जाता है कि आपके कार्य में भी बाधा आती है। रात में अगर झूठे बर्तन किचन में है तो आप उसे ऐसी जगह पर रख दें जहां आपकी उठते ही नजर ना पड़े। बेहतर होगा कि आप बर्तन को रात को ही धो लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।